नमा बाब। यीशु 12 शागिर्दों को भेजता है। फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर इख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी और उन्हें खुदा की बादशाही की मुनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा और उनसे कहा कि राह के लिए कुछ न लेना, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपए, ना दो दो कुर्ते रखना, और जिस घर में दाखिल हो वहीं रहना और वहीं से रवाना होना, और जिस शहर के लोग तुम्हें कबूल ना करें उस शहर से निकलते वक्त अपने पांव की गर्द झाड़ देना ताकि उन पर गवाही हो। बस वो रवाना होकर गांव-गांव खुशखबरी सुनाते और हर जगह शिफा देते फिरे। हेरोदीस की घबराहट। और चौथाई मुल्क का हाकिम हेरोदीस सब अहवाल सुनकर घबरा गया, इसलिए कि बास कहते थे कि यूहन्ना मुर्दों में से जी उठा है, और बास ये कि एलिया जाहिर हुआ है, और बास ये कि कदीम नबियों में से कोई जी उठा है। मगर हेरोदिस ने कहा कि यूहन्ना को तो मैंने सर कटवा दिया, अब ये कौन है जिसकी बाबत ऐसी बातें सुनता हूं। बस उसे देखने की कोशिश में रहा। यीशु 5,000 को खाना खिलाता है। फिर रसूलों ने जो कुछ किया था लौट कर उससे बयान किया, और वो उनको अलग लेकर बैतसदा नाम एक शहर को चला गया। ये जानकर भीड़ उसके पीछे गई और वो खुशी के साथ उनसे मिला और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करने लगा, और जो शिफा पाने के मोहताज थे उन्हें शिफा बख्शी। जब दिन ढलने लगा तो उन 12 ने आकर उससे कहा कि भीड़ को रुखसत कर कि चारों तरफ के गांव और बस्तियों में जा टिकें और खाने की तदबीर करें, क्योंकि हम यहाँ वीरान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर हाँ, हम जाकर इन सब लोगों के लिए खाना मोल ले आए, क्योंकि वो 5,000 मर्द के करीब थे। उसने अपने शागिर्दों से कहा कि उनको तखमीनन 50-50 की कतारों में बिठाओ। उन्होंने उसी तरह किया और सबको बिठाया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत बख्शी और तोड़कर अपने शागिर्दों को देता गया कि लोगों के आगे रखें। उन्होंने खाया और सब सेर हो गए, और उनके बचे हुए टुकड़ों की 12 टोकरियां उठाई गईं। यीशु के हक में पतरस का ऐलान। जब वो तन्हाई में दुआ कर रहा था और शागिर्द उसके पास थे, तो ऐसा हुआ कि उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने जवाब में कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और बाज एलिया कहते हैं, और बाज ये कि कदीम नबियों में से कोई जी उठा है। उसने उनसे कहा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जवाब में कहा कि खुदा का मसीह। उसने उनको ताकीद करके हुक्म दिया कि ये किसी से ना कहना। यीशु अपने दुख उठाने और मौत का जिक्र करता है और कहा, जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकीर उसे रद्द करें, और वो कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। और उसने
सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोए वही उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान को खो दे या उसका नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने और अपने बाप के और पाक फरिश्तों के जलाल में आएगा तो उससे शर्माएगा। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि उनमें से जो यहां खड़े हैं बाज ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को देख ना लें, मौत का मजा हरगिज न चखेंगे। यीशु की सूरत का बदल जाना। फिर इन बातों के कोई 8 रोज बाद ऐसा हुआ कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बुर्राक हो गई। और देखो, 2 शख्स यानी मूसा और एलिया उससे बातें कर रहे थे। ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में वाक़या होने को था। मगर पतरस और उसके साथी नींद में पड़े थे, और जब अच्छी तरह बेदार हुए तो उसके जलाल को और उन 2 शख्सों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। जब वो उससे जुदा होने लगे तो ऐसा हुआ कि पतरस ने यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। लेकिन वो जानता ना था कि क्या कहता है। वो ये कहता ही था कि बादल ने आकर उन पर साया कर लिया, और जब वो बादल में घिरने लगे तो डर गए। और बादल में से एक आवाज आई कि ये मेरा बरगुजीदा बेटा है, इसकी सुनो। ये आवाज आते ही यीशु अकेला दिखाई दिया और वो चुप रहे, और जो बातें देखी थीं उन दिनों में किसी को उनकी कुछ खबर ना दी। यीशु एक बदरू गिरफ्तार लड़के को शिफा देता है। दूसरे दिन जब वो पहाड़ से उतरते थे तो ऐसा हुआ कि एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली। और देखो, एक आदमी ने भीड़ में से चिल्लाकर कहा, ऐ उस्ताद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मेरे बेटे पर नजर कर, क्योंकि वो मेरा इकलौता है। और देखो, एक रूह उसे पकड़ लेती है और वो यकायक चीख उठता है और उसको ऐसा मरोड़ती है कि कफ भर लाता है और उसको कुचल कर मुश्किल से छोड़ती है। और मैंने तेरे शागिर्दों की मिन्नत की कि उसे निकाल दें, लेकिन वो ना निकाल सके। यीशु ने जवाब में कहा, ऐ बेएतकाद और कजरो कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? अपने बेटे को यहां ले आ। वो आता ही था कि बदरू ने उसे पकड़कर मरोड़ा, और यीशु ने उस नापाक रूह को झिड़का और लड़के को अच्छा करके उसके बाप को दे दिया। और सब लोग खुदा की शान को देखकर हैरान हुए। यीशु दोबारा अपने दुख उठाने और मौत का जिक्र करता है। लेकिन जिस वक्त सब लोग उन सब कामों पर जो वो करता था ताजुब कर रहे थे, उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम्हारे कानों में ये बातें पड़ी रहें, क्योंकि इब्ने आदम आदमियों के हाथ में हवाले किए जाने को है। लेकिन वो इस बात को समझते ना थे, बल्कि ये उनसे छुपाई गई ताकि उसे मालूम ना करें।
اور اس بات کی بابت اس سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے، سب سے بڑا کون ہے؟ پھر ان میں یہ بحث شروع ہوئی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے؟ لیکن یسوع نے ان کے دلوں کے خیال معلوم کر کے ایک بچے کو لیا اور اپنے پاس کھڑا کر کے ان سے کہا، جو کوئی اس بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے، کیونکہ جو تم میں سب سے چھوٹا ہے وہی بڑا ہے۔ جو تمہارا مخالف نہیں وہ تمہارا حامی ہے۔ یوحنا نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروہیں نکالتے دیکھا اور اس کو منع کرنے لگے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ تیری پیروی نہیں کرتا۔ لیکن یسوع نے اس سے کہا کہ اسے منع نہ کرنا، کیونکہ جو تمہارے خلاف نہیں وہ تمہاری طرف ہے۔ ایک سامری گاؤں یسوع کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے تو ایسا ہوا کہ اس نے یروشلم جانے کو کمر باندھی اور اپنے آگے قاصد بھیجے۔ وہ جا کر سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لیے تیاری کریں، لیکن انہوں نے اس کو ٹکنے نہ دیا کیونکہ اس کا رخ یروشلم کی طرف تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے شاگرد یعقوب اور یوحنا نے کہا، اے خداوند، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں بھسم کر دے، جیسا ایلیا نے کیا؟ مگر اس نے پھر کر انہیں جھڑکا اور کہا، تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو، کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے۔ پھر وہ کسی اور گاؤں میں چلے گئے۔ یسوع کے پیروکار بننے کے آرزومند افراد۔ جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا، جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ پھر اس نے دوسرے سے کہا، میرے پیچھے چل۔ اس نے کہا، اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ اس نے اسے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ ایک اور نے بھی کہا، اے خداوند، میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہو آؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔